गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। मैं रोमी रॉय हूँ। आज एक बहुत बड़ी पावरफुल प्लेटफॉर्म में आज मुझे ये चांस मिला है एज अ लीडिंग लेडी आपको मेरी जर्नी, मेरी वेस्टीज की जर्नी आपसे शेयर करूँ। सो ये जैसे गुजरात की मैम बोले कि लीडिंग लेडी, हम सभी एक्चुअली लीडिंग है ही। बिकॉज जो हम सुनते हैं ना, एम्पावरमेंट of ladies, leading ladies, basically मुझे ऐसा लगता है कि we women already empowered, because एक जगह से जाके शादी के बाद दूसरी जगह बसना और उस जगह को अपने उनके हिसाब से खुद को ढल के उस चीज को रेडी करना, अगर एम्पावर्ड नहीं रहते लेडीज तो ये पॉसिबल नहीं होता था। सो आई थिंक अ बिग क्लैप फॉर ऑल लेडीज जो आज यहाँ पर सुन रहे हैं और जो आज नहीं भी है, उन सभी के लिए। सो आई जस्ट वांट टू शेयर माय जर्नी। बेसिकली मैं कोलकाता से हूँ, बंगाली हूँ। शायद हिंदी काफी गड़बड़ हो जा सकता है यहाँ पर। सो द थिंग इज, जब मेरा स्कूलिंग, मेरा कॉलेज, हायर स्टडी, एवरीथिंग मेरा कोलकाता में हुआ है। मेरा शादी भी उधर हुआ था। एंड उसके बाद होने के बाद मेरा जो पैशन था, क्योंकि बचपन से ही मुझे ऐसा था कि मैं कुछ करूं, और वो शायद मेरा दादा दादी से ये चीज आया कि समथिंग यू हैव टू डू, कुछ तो करना चाहिए। एंड उसके हिसाब से मेरा धीरे 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 मम्मी पापा भी इतने सपोर्टिव उस चीज में थे कि कभी भी कुछ प्रॉब्लम हमको फेस करना ही नहीं पड़ा था। एंड तब ऐसे हमेशा मन में होता था, मेरा पैशन ऐसा धीरे धीरे उस टाइम पे एट द एज ऑफ 18 इयर्स, एट द एज ऑफ 17 इयर्स, तब ऐसा लगता था जब मैं जस्ट स्कूल कॉलेज मीन क्रॉस करके कॉलेज में गई थी, तब ऐसा लगता था कि मैं डेवलपमेंट में क्यों नहीं काम कर रही हूँ, मैं लोगों को क्यों नहीं सिखा रही हूँ। यहाँ उस टाइम पे लोगों का मतलब था एज अ टीचरशिप, टीचिंग प्रोफेशन। तो फर्स्ट उस टाइम पे कॉलेज में ही पढ़ते हुए मैंने ट्यूशन शुरू किया, खुद का जो टीचिंग स्किल है उसको डेवलप करना शुरू की। और उसके बाद जब में कॉलेज होने के बाद जब शादी हुआ, एंड उस टाइम पे मैंने एक स्कूल में पढ़ाना स्टार्ट की। मैंने एज अ टीचर वहां पर मतलब काम करते गई। आई रियली एंजॉय, बिकॉज उसी टाइम शादी भी हो गया था। आई एंजॉय माई लाइफ। वेरी सपोर्टिव इन लॉज साइड में मिले। हस्बैंड बहुत अच्छे थे, लव मैरिज, जो जैसे मुझे चाहिए था, हम मतलब हमारी बॉन्डिंग वैसे ही थे। मतलब उस टाइम पे हम लोगों को लोग लव वर्ड्स बोलते थे। सो वंडरफुल लाइफ। लाइफ में कोई एक्चुअली टेंशन नहीं था। उसके बाद उनका शिफ्ट हुआ पुणे में, तो वहां पर मेरा मैंने मेरा जो जॉब एज अ टीचिंग टीचर, उस चीज को मैंने कट करके पुणे में आ गए। उस टाइम पे एज अ मदर, बिकॉज मेरी 2.5 months बेबी को लेकर हम पुणे शिफ्ट हुए थे। आई रियली डोंट नो एनीथिंग। मतलब आप सोचो, जिसको मतलब कुक करना, क्योंकि मेरे घर पे मैं बड़ी थी, तो दादाजी का था कि शादी के बाद ही सीखने को मिल जाएगा, तो मुझे कुछ पता नहीं था। बट मैं ये चीज बोल रही थी कि एम्पावर्ड, कि जब अपने ऊपर आ गए हम सब सीख गए। एनीथिंग वी कैन डू, वी लेडीज। हमको अगर सीखने का टाइम मिलता है और हम सीखने में इच्छा रखते हैं ना, सो वी कैन लर्न एनीथिंग। सो पुणे में वैसे ही लाइफस्टाइल शुरू हुआ, बट बीइंग अ मदर वहां पर भी जब मैंने इसको, क्योंकि मुझे ऑलवेज बिजी रहना था, तो जब मैंने पुणे में भी एज अ टीचर ज्वाइन की, उस टाइम पे मुझे एक ही चीज आता था, जो मेरी डॉटर, वो तो मुझे बाय कर देती थी, मुझे उसमें टेंशन नहीं था। बट उसका जब तबीयत बिगड़ जाता था, उस टाइम पे कितना दिन हम छुट्टी लेकर बैठे, नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए मैंने मेरी मदरहुड को सबसे पहले प्रायोरिटी दी। एंड मैंने मेरा जो टीचिंग प्रोफेशन था उसको छोड़ दिया। उसके बाद मेरे लाइफ में फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का वेलकम हुआ। वो एक इंडस्ट्री था, ब्यूटी के ऊपर था, ब्यूटी कंपनी थे, इंटरनेशनल कंपनी था। बट उस टाइम पे मैंने उसको टाइम पास के हिसाब से ली थी, बिकॉज मेरा मदरहुड सामने दिखाई दे रहा था। उसके बाद पुणे से बॉम्बे आ गई, तो फिर वो पार्ट एक तरफ से मतलब रह गया। बॉम्बे में जब आई, मुंबई माय ड्रीम सिटी, जो मैं कोलकाता में बैठ के ऑलवेज मूवी में देखती थी,
यहाँ पर आके खुद को तो सबसे पहले एकोमोडेट करना उस चीज के साथ खुद को, क्योंकि यहाँ की जो भागादौड़ी की जिंदगी है बहुत अलग होता है। और भाषा, लैंग्वेज टोटली मतलब हिंदी तो बंगाली को कितने जोक उसमें आ जाते हैं। सो आई हैव टू ऑलवेज इन अ लर्निंग स्टेज, लर्न करते गई एवरीथिंग आई लर्न। धीरे 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 खुद को अपग्रेडेशन मेरा उसी हिसाब से शुरू हो गया। मतलब कहीं अनजाने में मैंने खुद को डेवलप करना शुरू की, स्किल डेवलपमेंट करना शुरू की। सो एनीवे जब मैंने बॉम्बे में आई, वहां पर मेरी लाइफ में और एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आई, क्योंकि मेरे लिए बच्चे मेन थे। तो उसको संभालते हुए, घर संभालते हुए, आई कैन नॉट गो फॉर माई जॉब। तो मुझे डायरेक्ट सेलिंग उसी के हिसाब से ही पसंद था, तो मैंने फिर से डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में ज्वाइन की। और वो जो कंपनी था दैट उस टाइम पे, ये इस बार जब मैंने ज्वाइन की तब मैंने कैरियर के हिसाब से ली। सो जब मैंने कैरियर के हिसाब से ली थी, बचपन से जो भी चीज में मैं हाथ डालती हूँ, वो अगर परफेक्ट नहीं होता है तो मेरे से रहा नहीं जाता है, तो मुझे उसको परफेक्ट करना था। तो जब मुझे कैरियर के हिसाब से इसको परफेक्ट करना था, मैंने जान लगा दिया उसमें। बॉम्बे में मेरा सेकंड डॉटर, उसकी यहाँ पर मतलब ये किया मैंने। सो राइट नाउ फैमिली बढ़ गया था, 2 बच्चे, मैं और मेरे हस्बैंड, एंड वेरी सपोर्टिव माई मदर इन लॉ। फिर भी फुल टाइम मैंने मेरी उस कंपनी को दे दिया। एंड यू नो मुझे हमेशा वो शौक तो था ही ना कि लोगों को सिखाओ, लोगों को आगे बढ़ाओ। वो सिखाने में मुझे मजा आता था। आई नेवर सी दैट टाइम ऑल्सो, यू नो, करियर वाइज तो ली थी, बट दैट रिकॉग्निशन, दैट फेम, वो जो एक लीडरशिप वाली थी ना, वो मुझे बहुत ही अट्रैक्ट करता था उस टाइम पे भी। पर उसी टाइम पे ये हो गया था, क्योंकि जब हम किसी को सिखाते हैं ना, देन 100% डाल देते हैं। यहाँ पर वही 100% डालने से वो चीज मुझे बुमेरांग के हिसाब से आता है। एक लीडिंग कंपनी, टॉप मतलब ब्रांड वर्ल्ड की, यू नो, जो होम अप्लायंसेस के ऊपर है, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी में बिलीव करते हैं, वहां पर मैंने भी लाइफ चेंजिंग के हिसाब से सिखाई। पर बुमेरांग होके ये आ गया है कि वन पोजीशन, एंड मैंने जितने लोगों को दिया वो लोग भी उस पोजीशन का डिमांड में करेंगे, क्योंकि डेवलप हो चुके थे। एंड वही चीज कन्वर्ट हो गया पॉलिटिक्स में। 8 इयर्स मेरा, अगर मैं उस पोजीशन को देखूं, अगर मैं कंपेयर करूँ उस कंपनी में मेरा पोजीशन जो मैंने 2 साल से 3 साल के अंदर ही वहां पर अचीव किया था, यहाँ की वेस्टीज के अगर मैं बोलूँ, जो यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर लेवल है, डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर लेवल, वहां पर वो पोजीशन सेम था। बट ये पॉलिटिक्स, ये बुमेरंग मेरे से सहन नहीं हुआ, क्योंकि मैंने ऑनेस्टी के साथ दे दिया था, सिखाने में मुझे लगा दिया था। जब मैंने मिरर के सामने खड़ी हुई, मैं खुद को ही नहीं पहचान पा रही थी। समझौता मेरे साथ मुझे करना, उसके लिए मैं रेडी नहीं थी। आई लीव द कंपनी, वन डे डिसीजन, आई लीव द कंपनी। ओनली द थिंग इज, मेरे साथ 2 चीज था। वन इज माई पेशेंस, सेकंड इज माई सेल्फ कॉन्फिडेंस। पेशेंस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब ये तो मतलब एक अजीब सा चीज आ गया जिसके लिए मैं प्रिपेयर नहीं थी। तो जब उस ऐसा यू नो वर्स्ट टाइम, सबसे गंदा टाइम आता है ना, उस टाइम पे पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। और लाइफ में कब ये आ जाए ये टाइम, किसी को भी पता नहीं चलता है, किसी को भी नहीं। तो उस टाइम पे पेशेंस रखना बहुत जरूरी होता है। और वो पेशेंस हम तभी मतलब रख इसीलिए सकते हैं, पॉसिबल होता है जब हम अपने में सेल्फ कॉन्फिडेंस होते हैं। तो वो जो पावर पेशेंस रखने का, वो मेरी सेल्फ कॉन्फिडेंस मुझे दिया। माय हस्बैंड उस टाइम पे बहुत सपोर्टिव थे, मेरा डिसीजन को उन्होंने सपोर्ट किया कि यस, जो तुम जो चाहते हो तुम वही करो। एंड जब मैंने मेरी सेल्फ कॉन्फिडेंस इसीलिए था क्योंकि मैं बार बार मुझे बोलती थी, मैंने ही बनाई थी, मैंने ही किया था, मैंने ही सीख कर ये किया था, तो मैं फिर से कर सकती हूँ। दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसके भरोसे में मैंने उस कंपनी को छोड़ के, 60,000 का पे आउट छोड़ के, नेम फेम हर एक चीज छोड़ के मैंने घर पे बैठ गई। पर मुझे तो घर पे बैठना नहीं था, और वो बैठ के मैं ढूंढ रही थी कि मेरे जैसे, मेरे पैशन को जो समझे ना, जैसे जो कंपनी, मैं उस कंपनी में जाऊं। मैं एक यहाँ पर एक छोटा सा स्टोरी शेयर करना चाहूंगी, शायद ही आप लोग भी सुने होंगे। यू नो, एक पुरोहित मंदिर में पूजा करता था और उसको भगवान के ऊपर बहुत भरोसा था।
तो एक दिन उस गांव में फ्लड आने लगे एंड जब बाढ़ आने लगे, पानी भरने लगे, तो बाकी लोग सब भागते हुए जा रहे थे। जब मंदिर के सीढ़ी तक पानी आ गए तो एक आदमी उस पुरोहित के सामने जाके बोले, आप भागो, आ जाओ मेरे साथ। तो उसने बोले कि नहीं, मेरे लिए भगवान है, वो बचाएंगे मुझे। उसने सुना नहीं। फिर से पानी का बहाव आते गए, वो भी बढ़ता गया एंड मंदिर का जो टॉप पार्ट जो है वहां तक पानी पहुंच गया। वो उसके ऊपर चढ़ के बैठे हुए। एक बोट आया, बोट में एक आदमी था, उसने बोले कि आप आ जाओ मेरे बोट में, चलो आपको मैं बचा के लेकर जाती हूँ। उसने उसने उसका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। उसने बोले कि नहीं, मेरे भगवान है मुझे बचाने। उसके बाद फिर वो वाला पोर्शन में पानी के अंदर चला गया और वो जहां पर फ्लैग लगा हुआ रहता है ना, वहां पर चढ़ के वो बैठ गए। एक हेलीकॉप्टर आया, वो हेलीकॉप्टर आके बोले चलो मेरे साथ। वहां पर जो आदमी बैठे हुए थे, तो वो तब भी वो पुरोहित ने बोले कि नहीं, मुझे मेरा भगवान बचाए। किसी की भी बात नहीं सुने, पानी बढ़ते गए और वो डूब गए। और जब वो मर गए तब भगवान के सामने जब वो आए, क्योंकि बहुत नेक आदमी, जब सामने आए ना, उसने पूछा कि मैंने तो आपके ऊपर भरोसा किया था, आपको ही हर टाइम पूजा करते थे, तो क्यों ऐसे हुआ, आप क्यों नहीं आए? तो भगवान ने बोले, मैं तो अपॉर्चुनिटी के हिसाब से तुम्हारे सामने 3 बार आए, तुमको 3 बार पुकारे, मगर तुमने ही तो हाथ नहीं बढ़ाया अपॉर्चुनिटी लेने के लिए। सो ये चीज समझने का कोशिश करना चाहिए हम सभी को कि अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आते हैं। तो आप कौन सी अपॉर्चुनिटी अपने लाइफ में 360 डिग्री चेंज करके देते हैं, यू नेवर नो, वी रियली डोंट नो कि कब ये चीज हो जाए। मेरा ये तलाश था कि मेरा ये पैशन लाइफ चेंजिंग फिर से मैं शुरू करूं, फिर से मैं वैसे लीडरशिप लूं और फिर आगे बढ़ूं। एंड ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दिन रात सोचते गई, दिन रात, आई थिंक 1 मंथ आई हैव टू थिंक अबाउट इट ओनली। छुप छुप के ना, सीरियसली बोलूं, क्योंकि घर के सामने किसी के सामने रोए ना, तो वो तो मैंने सिलेक्ट की थी, तो गलती मेरा ही हो जाता था ना कहीं पर। तो लेडीज को कभी भी अपना यू नो दैट जो हम बोलते हैं कि रोना धोना खुद के लिए, वो भी घर का पूरा माहौल को ना खराब कर देते हैं। हम उसके लिए भी कभी कभी ये नहीं कर सकते हैं कि हमारी कोई भी चीज को एकदम ओपनली हम बोले। सो उस टाइम पे मैं चुप चुप के रोती थी और उतना उसी हिसाब से पैशनेट के साथ मैं सिर्फ भगवान को बोलती थी, कुछ तो मेरे लिए है, कुछ तो मेरी पैशन के लिए है। एंड वन डे 2018 फेब्रुअरी मंथ में ही, 17 फरवरी, माई सिस्टर कॉल्ड मी, बोले कि देख, एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है, वेस्टीज ऐसे एक कंपनी है, एक बार उसके बारे में सुन ले। तो मैं बोले उसके ऊपर क्या है? तो बोले कि ऐसे घर का चीज है ऐसे। बोले मैं उस पोजीशन को छोड़ के अभी तेल साबुन बेचने के लिए जाऊँ क्या? मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। दैट वॉज माई फर्स्ट आंसर अबाउट वेस्टीज, जो आज मुझे लोग जब बोलते हैं ना, मुझे लगता है ये तो मैं ही हूँ। राइट। सो जब वो आंसर मैंने दिया तो उसने मुझे बोले कि तू टेंशन मत ले, एक बार सुन ले, तुझे अगर सही लगे तो फिर आगे निकल जाना। तो फिर बजराम चौधरी सर, उनका फोन आया मेरे पास। मैं ऑफिस गई, उनसे मिली, उनसे प्लान मैंने देखी। जब प्लान देखी, मेरा 2 मेन शर्त था। एक बार हाथ जल चुका था, तो फुक फुक पे मुझे उस चीज को सिलेक्ट करना था। मेरा विजन पूरा क्लियर था कि मैं एक भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करूंगी। हार्ड वर्क करने के लिए मैं रेडी हूँ, सीखने के लिए रेडी हूँ, बट नो इन्वेस्टमेंट। एंड दिस इज द कंपनी, हमको वही चीज देते हैं। राइट। वही अपॉर्चुनिटी रहता है कि आप अपने को स्किल आप डेवलप करो और उस तरीके से आगे बढ़ो। कंपनी का एक्सपेक्टेशन नहीं रहते हैं कि बाकी कंपनी के जैसे हम इसमें इन्वेस्ट करें। दैट इज अ वेरी वेरी प्लस पॉइंट ऑफ वेस्टीज। एंड सेकेंड थिंग जो मुझे बीइंग अ लेडी बहुत अपीलिंग लगा, दैट इज द क्यूमुलेटिव प्लान। क्योंकि मैंने जब पुणे में थे तभी भी 2 साल एक कंपनी को दिया, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। जब बॉम्बे आए वो 0 हो गया। 8 साल एक करियर के हिसाब से जब मैंने दिया, इतना मेहनत उसमें, तब मेरी छोटी भी बहुत छोटी थी, मतलब आई थिंक 1.5 ईयर होगी वो। उसके बाद भी जब मैंने छोड़ी, उसके बाद भी मेरा इनकम, मेरा नेम फेम सब 0 हो गया था। राइट। तो मुझे वो मंजूर नहीं था कि मैं फिर से मेहनत करूं और फिर अगर कुछ भी प्रॉब्लम, क्योंकि लेडीज का घर बहुत उसको खींचता है, बहुत मतलब दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर अ लेडी। तो बाई चांस कुछ हो जाए और मैं ध्यान नहीं दे पाऊँ, तो मुझे मंजूर नहीं था कि जिस मंथ में मैंने मेहनत करके अपने को आगे लेकर गई,
फिर से मैंने नीचे आ जाओ और फिर से वहां से फिर शुरू करना है। आई वॉज नॉट रेडी। मेरा ये एक शर्त था, दूसरी शर्त था, एंड यहाँ पर वही क्यूमुलेटिव प्लान मुझे दिखने को मिला कि जहां पर ये चीज नहीं है। एंड एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर, हर चीज सक्सेस गाइड में लिखा हुआ है। तो मैंने वो हर चीज को नोटिस की, जिस उस टाइम पे प्लानिंग दिखाते टाइम, तब तो पता नहीं था दीज आर ऑल टूल्स, बट उन्होंने उस चीज को यूज करके मुझे दिखाया, और अपलाइन से मैंने उसी दिन से ये चीज सीखी कि ये सब चीज अपने को यूज करना चाहिए। ये जस्ट रिपीटेटिव बिजनेस है, रिपीट करना है, राइट? सो यू नो उस तरीके से मेरा जर्नी शुरू हुआ। एंड मैं इसमें एक चीज बोलना चाहूंगी, मैं सभी को, स्पेशली लेडीज को, यू नो जो मैं वक्त बोल रही थी, ऐसे वक्त मतलब द वर्स्ट टाइम जो मैं बोली थी कभी भी आ सकता है। सो जब हम इक्वालिटी का बात करते हैं ना, मुझे बड़ी हंसी आते हैं कि ऐसे बहुत लेडीज है इक्वलिटी के टाइम पे एकदम खड़े हो जाते हैं कि यस, मैं इनके साथ भी हम इक्वल है। बट अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद आते हैं ना, तो गाड़ी चार पहिए से चलते हैं, दो पहिए होते हैं हस्बैंड और अर्धांगिनी के हिसाब से, आपकी दो पहिए होते हो, यू आर द बेटर हाफ। सो अगर कुछ भी इशू आए या आने से पहले, व्हाई नॉट आप पहले दिन से खुद को रेडी करो कि यस, एज अ बेटर हाफ मैं उनके सपोर्ट सिस्टम बनूं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? तभी जाके बात बनता है ना इक्वलिटी का, जो आज वेस्टीज हमको ये प्लेटफॉर्म देते हैं, सिखाते हैं। सो आगे की अगर मैं जर्नी बोलूं, जब मैंने वेस्टीज शुरू किया, उसी दिन साइन अप करके घर पे आके बोली, हस्बैंड बोली ठीक है, तुम्हारा तुमको सही लगा ना, उनकी मेरे ऊपर भरोसा है, तो मुझे सही लगा, तो उनकी ठीक है, इट इज एब्सोल्युटली ओके। बट जब मैंने कार यू नो कार फंड के बारे में या हाउस फंड के बारे में या ट्रैवल फंड के बारे में जब बोली, तब बोली कि यहाँ पर इतने बड़े बड़े चेक्स आते हैं, सो यू नो व्हाइट कॉलर जॉब, बिलीव नहीं किया ये सिर्फ पॉसिबल होता है डायरेक्ट सेलिंग में, क्योंकि कहीं पर भी ये इंडस्ट्री के बारे में पढ़ाया ही नहीं जाता है, एजुकेशन सिस्टम ही नहीं है किसी यू नो कोई अपने कंट्री में किसी भी इसमें पॉलिसी में, तो किसी को पता ही नहीं चलता है कि डायरेक्ट सेलिंग में इतने पावर है, राइट? तो मेरा डिसीजन को ग्रांटेड था, बट वो मुझे मेरे हिसाब से पहले तो चलना। सो इन दैट वे फुल सपोर्ट मेंटली था, बट चलना तो था मुझे ही। मैंने चौधरी जी को बोली, मैं जो भी मेरा जो पोजीशन था वो सब छोड़ के भूल के आ चुकी हूँ, यहाँ पर मैं जीरो हूँ, मुझे जीरो से सीखना है। सो यू नो मैं यहाँ पर और एक स्टोरी बताना चाहूंगी जो मैं प्रैक्टिकली बहुत बिलीव करती हूँ। एक इंसान, मूर्तिकार, जो मूर्ति बनाते हैं, तो उसको एक बहुत खूबसूरत मूर्ति बनाना था और वो पत्थर ढूंढने लगे और बहुत सारे पत्थर को पूछे, बट सभी ने ना बोले। एक पत्थर रेडी हो गए कि यस, मैं दर्द सहने के लिए रेडी हूँ, आप मुझे बनाओ। यू नो उस पत्थर का क्या भरोसा, मतलब उसको एक ही चीज में भरोसा था, उस मूर्तिकार में, एंड उसके काम के ऊपर भरोसा था, उसका जो सिस्टम था ना करने का, उसके ऊपर भरोसा था। उसको पता नहीं था आगे जाके इतनी इतनी ब्यूटीफुल मूर्ति बनेगी वो, बट उसको सिर्फ मूर्तिकार और उसको जो सिस्टम है उसके ऊपर भरोसा। लेडीज एंड जो भी मुझे सुन रहे हैं नीजेन, द थिंग इज, यहाँ पर मूर्तिकार है हमारे अपलाइन, जिनके ऊपर आंख बंद करके हमको ट्रस्ट करना है। और जो हथौड़ा वगैरह जो सिस्टम है ना उसको शेप डालने के, वो है हमारी वेस्टीज मैनेजमेंट, वेस्टीज सिस्टम। ये दोनों चीज के ऊपर अगर हम भरोसा कर लिया, तो फिर सच में वो उतनी सुंदर मूर्ति हम बन सकते हैं, दैट मीन्स हमारी लाइफ उतनी सुंदर बन सकते हैं। बट तब तो बनेगा जब हम ट्रस्ट करेंगे इन ये दो चीज के ऊपर। तो मैंने टोटली 100% खुद को सरेंडर किया। 100% सरेंडर करना बहुत जरूरी है। उसके पीछे और एक रीजन है और एक जो लॉजिक है, दैट इज यू नो हम जो भी कंपनी में जाते हैं या जो भी इंडस्ट्री में जाते हैं, जो भी किसी भी हम बिजनेस में जाए या कोई जॉब में जाए, यू नो द थिंग इज हर एक का अलग डिसिप्लिन होता है, हर एक अलग का एक स्ट्रक्चर होता है, हर एक जगह पे एक कल्चर होता है, और हमको उसमें सस्टेन करना है, ग्रोथ लेना है और रहना है। तो उसके लिए हमको ये सब चीज में खुद के अंदर डालना भी पड़ता है। सो यू नो जो कभी मुझे बोलता है ना, अच्छा ये डायरेक्ट सेलिंग है ना, मुझे पता है, राइट? मेरा तो एजुकेशन है, और या तो मैंने पहले डायरेक्ट सेलिंग की, तो इस चीज को भी मुझे पता है।
मुझे तभी अंदर से इतना डर लगता है, तो इसको अभी मैं सिखाऊं कैसे, क्योंकि सरेंडर ही नहीं होते हैं, राइट। सो मैं तब वहां पर जाके उसको ब्रेक करना रियली डिफिकल्ट होता है, उनको लेकर जाना। दैट मीन्स मेरा ये जो चीज है, मैं एक ही चीज मैं वही बोलना चाह रही हूँ कि सरेंडर योरसेल्फ इफ यू रियली वांट टू ग्रो। एंड उस सरेंडर के टाइम पे, सीखने के टाइम पे मूर्ति को भी बहुत दर्द सहन करना पड़ा था। सो द सेम थिंग, जब आप सीखना शुरू करोगे, पता ही नहीं है चीज, जब आप सीखना शुरू करोगे, टीदिंग के टाइम पे क्या हालत होता है बच्चे को, अपने को भी वही चीज होगा। बट अगर बड़ा चीज चाहिए लाइफ में, सिक्योरिटी चाहिए, पैसिव इनकम चाहिए, तो फिर वो दर्द सहना भी पड़ेगा। सीखना है एंड उसी चीज को इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे ही ये सब प्रॉब्लम आता है कि लोग ना बोलते हैं, कौन सी उलझन में पड़ गई, क्या जरूरत है, क्यों फंस गई, डिफरेंट डिफरेंट चीज। और लेडीज को तो बहुत चीज, मतलब सबसे पहले तो खुद से ही वो निकलने में डर लगता है, पहले ही उसको ना ही आते हैं, क्योंकि बाई चांस अगर फिर से अनसक्सेसफुल हुआ तो सबसे पहले उसे को ही कोसेंगे लोग कि तूने क्यों गई, राइट। ये नहीं देखते हैं कि अरे हर एक चीज का तो जीरो से स्टार्ट होता है, तो वो तो टाइम लगेगा फिर से स्टार्ट होने में, फिर से उस चीज में आने के लिए, राइट। सो बिल्कुल भी ये जो डर है ना अपने अंदर, लेडीज स्पेशली उस चीज को निकालो। अगर हम, मतलब सोचो अपने अंदर इतनी पावर है, इसीलिए हम एक घर को संभाल सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट फैमिली मेंबर्स, हर एक का अलग अलग मेंटलिटी है, उनको सबको जोड़ के रख सकते हैं, राइट। तो ये जो पावर है, ये लेडीज का ही पावर है। तो हर एक लेडी में ये क्वालिटी है। सो डरने वाली कोई बात नहीं, सीखना है। एंड दिस इज वेस्टीज इज अ बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज अगर हम सरेंडर कर देते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता है, सिखाओ मुझे, देन अप्लाइंग वंडरफुल। जो ऑलरेडी जिनको सक्सेस मिल चुका है, जो ऑलरेडी उस रास्ते से जा गए हुए हैं, उनको पता है इसका फॉर्मूला, तो हमको उसके ऊपर पूरा आग बन के ट्रस्ट करना है। सो यहाँ पर भी मेरा जर्नी इसी हिसाब से ही शुरू हुआ। एंड उस जर्नी में मैं आगे चलती गई, एंड जैसे जैसे आगे चलती गई, मतलब मैं और एक चीज बोलूंगी, जो मुझे, मैं बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं थी, थोड़ा इंट्रोवर्ट थी, बट जो हमेशा होता था कि यस, मुझे भी गप्पे करना अच्छा लगता है। सो दिस इज ऑल्सो अ प्लेटफॉर्म फॉर लेडीज, जहाँ पर हमारे लिए जो जोक होता है ना, मतलब जो हमारी वीक पॉइंट है, जो कॉमन है, ऑल लेडीज, ऑल वुमेन, मतलब चाहे गर्ल बोलो, चाहे एनी एज ग्रुप, चाहे वर्किंग लेडी बोलो, सबके लिए मैं बोल रही हूँ, गॉसिपिंग, राइट। गॉसिपिंग कौन सी लेडी को नहीं आता, बट ये गॉसिपिंग से पैसा बनता है, ये कितने जन को आता है। सो ये जो प्लेटफॉर्म है, वेस्टीज प्लेटफॉर्म, हमको गॉसिपिंग का जो स्किल डेवलपमेंट होता है ना, वो अप्लाइन एंड सिस्टम हमको सिखाते हैं। तो उससे जो पैसा आएगा, जो सिक्योरिटी इसमें आ जाएगा, वो किस तरीके से आप करोगे, वो चीज सिखाते हैं। एंड राइट नाउ 21st सेंचुरी के हम सब हैं, जहाँ डिजिटल डिजिटल टाइम है, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग है, तो यहाँ पर तो हम ऐसे भी व्हाट्सएप वगैरह यूज करते ही है। सो दैट मीन्स उसको हम अगेन स्किल में बदल देते हैं। तो कैन यू इमेजिन, हम घर बैठ के हर चीज करते हुए किस तरीके से घर का एक इकोनॉमी स्ट्रक्चर हम खुद रेडी कर सकते हैं। कभी भी हमको आगे हाथ, मतलब इस तरीके से करने का जरूरत नहीं, ऑलवेज डू दिस थिंग, वी कैन, बट द ओनली थिंग, हमारे अंदर हम जो है ना, उसको जगाना बहुत जरूरी है। वी हैव टू, यू नो खुद को जगाना, खुद के ऊपर बिलीव रखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तब धीरे 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 एक ही, दिस इज नॉट, वेस्ट इज नॉट अ रॉकेट साइंस, नॉट अ रॉकेट साइंस, हमको सीखना है। इतने अच्छा मैनेजमेंट है, इतने अच्छा हमारी मैनेजमेंट ट्रेनर है, इतने अच्छे अप्लायंस है, जैसे मुझे विकी सर एंड ज्योति मैम, राइट, उन लोग इतने अच्छे से डेवलप कर रहे हैं। सो अपलाइन के ऊपर भरोसा रखना है और सिस्टम के ऊपर भरोसा रखना है। जब हम सिस्टम और अपलाइन के ऊपर भरोसा रखें ना, तो अपना जो डर है ना, वो भी निकल जाता है। गौतम वाली जी जो हमको सिखाते हैं ना, थिंक बिग, बड़ा सोचो। सबसे पहले तो लेडीज हम छोटा सोचते हैं, हमको डर लगता है, क्योंकि हम ऑलवेज
किसी के ऊपर डिपेंड करके रहते हैं। शादी से पहले अगर हम देखें मम्मी पापा, जब शादी हुआ देन हस्बैंड, जब उसके आगे की लाइफ हो जाता है देन बच्चे, तो अपना आइडेंटिटी कहाँ गए। मेरी बेटी ने, जब मैंने 8 साल का कंपनी जब छोड़ी ना, उस टाइम पे उसने मुझे एक चीज बताई कि मम्मा आप छोड़ रहे हैं, अभी आप क्या करोगे, हम क्या बोले। यू नो दैट डे आई रियली फील ब्लेस्ड कि ओ माय गॉड, मेरी बच्चे आज ये चीज बोल रहे हैं। कैन यू सी द आइडेंटिटी, राइट। सो मुझे इतना मजा आया उस चीज में, मुझे डबल वो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो और बढ़ गया। उसके बाद यहाँ पर भी जब मैं देखती हूँ, दे रियली वांट कि वो मामा, आज कितने सारे फेसबुक और इसमें उन लोग खुद ही खुद इस चीज को ये किया कि मम्मा आज इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में बोलने के लिए जा रहे हैं। कैन इमेजिन, यू आर बिकम अ रोल मॉडल फॉर योर डॉटर्स, योर सन्स, योर चिल्ड्रन। दिस इज अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म फॉर ऑल लेडीज, जहां पर घर से आपको एक भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ शॉप बदलना है। ऑनलाइन सिस्टम, घर पे रह के आज के जो मतलब सिचुएशन है, एवरीथिंग हम मतलब हर चीज से पॉजिटिव हम ले सकते हैं। दिस इज द बेस्ट टाइम जहां हमको ऑनलाइन सीखना जरूरी है, राइट। तो घर बैठे हम और भी अच्छे से गॉसिपिंग करके हम बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं। सो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बेस्ट प्लेटफॉर्म, जो हमको इतना बड़ा पावर देते हैं। मेरा भी जर्नी जब वेस्टीज में शुरू हुआ था, जीरो से हुआ था। आज मेरा वेस्टीज का जो प्लेटफॉर्म है, मेरा एग्जैक्टली अगर मैं बोलूँ 2 years कंप्लीट हो चुके हैं। एंड यस, कार फंड, हाउस फंड, सॉरी ट्रैवल फंड, ये सब चीज आ रहे हैं। बट द थिंग इज, जो मुझे सबसे मजा आता है ना, जब मैंने लेडीज को देखती हूँ कि जब आके बोलते हैं यस रोमी मैंने ये चीज अचीव की, आई रियली फील ब्लेस्ड कि यस मैंने कुछ कर दिया जो मेरा पैशन था। मुझे वो चीज बड़ा मजा आता है इसमें। आप सोचो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बचपन से ये चीज दिमाग में था, पर वो धीरे 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 इस तरीके से आगे बढ़ते गए, हमेशा उसी के ऊपर सोचते गए, तो आज मेरी झोली में ऐसा एक कंपनी 30 पोजीशन है वर्ल्ड में। एक इंडियन कंपनी, मैंने गौतम वाली सर से जब मिली थी, मैंने उनको ये चीज बोली, सर आप स्वामी विवेकानंद, उनका उनके हिसाब से मैं आपको देखती हूँ, बिकॉज उन्होंने, स्वामी जी ये चीज बोले थे कि मेरे भारत में कोई भी भूखा नहीं सोएंगे। आज गौतम वाली जी ने वही तो चीज कर रहे हैं। हम सभी के लिए बिना पैसे लगाए हुए जो हमारी डेली चीज है, उसी चीज से पैसा कैसे कमाना है वही तो सिखाते हैं। तो क्यों ना हम सीखे, क्यों ना हम हमारी पैसिव इनकम, क्योंकि आज हम जो कुछ कर रहे हैं वो आगे जाके हमारी सिक्योरिटी हो जाता है, वेस्टीज एसेट बन जाते हैं। तो क्यों ना हम उस चीज को करें, राइट। सो दिस इज अ प्लेटफॉर्म लेडीज, ये प्लेटफॉर्म को यूज करो, सीखो, तैयार हो जाओ सीखने के लिए, ड्रीम को, खुद की ड्रीम को फुलफिल करने के लिए। खुद के अंदर झांको, देखो क्या है। सिर्फ घर बैठने से नहीं चलेगा। घर अभी तो लाइफ, वर्ल्ड अपने हाथ में मुट्ठी में आने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग के हिसाब से। सो व्हाई आर यू सिटिंग देयर, क्यों नहीं हमारे जैसे आप भी लीडिंग लेडीज ऑफिशियली बिजनेस में इस तरीके से बन सकते हो, right? So this is a complete message from my side, and I'm in 100% belief of my upline. And another one thing I want to say कि report card, right? मतलब हमारी जो चेक आते हैं ना, ग्रोथ कहाँ से होता है, जैसे मैंने रॉकेट साइंस बोली, ये है तो नहीं। मेहनत करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत बातें सुनना पड़ेगा। लेडीज है तो यहाँ पर एक जिप लगाना पड़ेगा, आंसर नहीं देना है, सुन लेना, एंड उसको ना वो आंसू को उसको जिद में कन्वर्ट करते जाना, राइट। वो प्लानिंग में कन्वर्ट करते जाना विथ योर अपलाइन, राइट। एंड जब आप चेक देखोगे ना, आपकी जो बोनस का जो स्ट्रक्चर है, वो होता है हमारी रिपोर्ट कार्ड, कि क्या आपने लास्ट मंथ में परफॉर्म किया और उसके हिसाब से क्या आ रहे हैं। रिव्यू, अपने बिजनेस को रिव्यू करना बहुत जरूरी है। हम होम मेकर, हमको ये सब चीज सीखना चाहिए। दिस इज द स्किल डेवलपमेंट। हम हिसाब हमारी उंगली में हो जाता है, पर जब बिजनेस आता है हम डर जाते हैं कि नहीं मेरे से नहीं होगा, आप हमसे ही होगा। सो ये जो रिपोर्ट कार्ड है, सीखना है। जब हम, जैसे हमारी बच्चे को हम सिखाते हैं, हम उनको एक मेंटल सपोर्ट देते हैं, भरोसा देते हैं, सीखो, पढ़ो, करो, तो हम क्यों अपने लाइफ में सब चीज को संभालते हुए अप्लाई नहीं कर सकते हैं।
इतने अच्छे प्लेटफॉर्म जो मिले हैं हमको। सो मेरा जो पैशन, मैं वही बोली, दैट इज अ लीडरशिप थिंग। एंड द सेकंड, जो एवरी टाइम जब मैं थक जाती हूँ, वो भी मेरी बेटी एक दिन मुझे बोली, बड़ी बेटी, कि मम्मा आप में और पापा में डिफरेंस क्या है? मैं बोली क्या डिफरेंस? कुछ नहीं है, वो भी काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रही हूँ। बट उसने ये चीज बताया कि पापा का बाई चांस सोचो किसी टाइम पे सैलरी कम हुआ, क्या होगा? EMI और इस चीज का। आपका अगर कम होता है, आपको लगता है नेक्स्ट मंथ में फिर से जाके मैं कर लूं। दैट इंस्पायर्ड मी। तब लगा कि व्हाई नॉट? अगर इस तरीके से, क्योंकि हम लेडीज ना बहुत जल्दी छोड़ देते हैं, अरे ये प्रॉब्लम हो गया, वो प्रॉब्लम हो गया, जाने तो नेक्स्ट मंथ में करते हैं। व्हाई नेक्स्ट मंथ? हम क्यों उसको क्लोजिंग बराबर से नहीं करें? क्यों हम ये चीज नहीं सोचे ये मेरा ड्यूटी है? हम इसको अगर इस तरीके से सोचे तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं विद अ प्रॉपर रिपोर्ट कार्ड। एंड उसमें और एक चीज है, जैसे जो मैं सोचती हूँ, क्योंकि वेस्टीज आज की बिजनेस नहीं है फॉर मी, मैं क्यों इतना सीरियसली इसमें मेहनत कर रही हूँ? मेरा वन ऑब्जेक्टिव, मेरे हस्बैंड जो आज बहुत अच्छे पोजीशन में, बहुत अच्छे जॉब में है, बट जब तक रिटायरमेंट, उसके बाद आफ्टर रिटायरमेंट व्हाट? पेंशन। पेंशन अपने यहाँ पर नहीं है क्योंकि प्राइवेट जॉब है। तो उसके बाद जो खर्चा, मतलब जो हम एसेट बना के जा रहे हैं ना, जो बैंक में रख रहे हैं, वो तो धीरे धीरे खर्चा होता जाएगा। सो मनी फ्लो कहाँ से है? सो दिस इज द वन थिंग कि मनी फ्लो मुझे चाहिए, इसीलिए मैं इसमें इतना सीरियसली काम कर रही हूँ। सेकंड, आज ये कोरोना ने समझा दिया कि बाहर की मार्केट क्या है। तो आज जो हमारी बच्चे हैं, वो आज 5 साल के बाद जब मार्केट में आएंगे, तो फिर उनको कौन सी कंपटीशन के सामने खड़ा होना पड़ेगा? सो बीइंग अ मदर इज नॉट माय ड्यूटी कि उनको ऐसे प्लेटफॉर्म रेडी करके दे कि वो जो भी करना है वो करे। बट उनकी 10 तारीख को मेरा ये क्रिएट हुआ आम के पेड़ वेस्टी से, उनको हमेशा ये चेक आते रहे हैं। सो मैं ये सोच के कभी भी आज थकती नहीं हूँ। मैं काम करते जाती हूँ, काम सिखाती हूँ, लेडीज को डेवलप कर रही हूँ, उसकी स्किल डेवलप कर रही हूँ। एम्पावर्ड मैं नहीं बोलूंगी, स्किल डेवलप करती हूँ। एंड उसमें मैं उन लोगों को भी बोलती हूँ, यस वी आर द बेटर हाफ, तो हमको अपने हिसाब से करना है। वर्किंग लेडी जो मर मर के बच्चे को रख के उन लोग आगे जाते हैं, उनके लिए भी ये सिक्योरिटी है फॉर ईच एंड एवरीबॉडी, वेस्टी सबके लिए है। सो डियर फ्रेंड्स, this is the message what I really want to give you all, and which I really मुझे ये चीज जो मुझे समझ में आया, एंड जिस हिसाब से मैं आगे जा रही हूँ, थैंक्स टू माय अपलाइन विकी सर एंड ज्योति मैम एंड ऑब्वियसली वज्रम चौधरी जी एंड वेस्टीज मैनेजमेंट। क्या प्लान, सच में कहीं पर इसका किसी भी चीज के साथ, कोई भी चीज के साथ इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते। मेहनत करो तो फल तो मिलेगा ही मिलेगा, इसका कोई भी मतलब सोल्यूशन नहीं है। मेहनत का फल मीठा ही होता है, एंड दिस कंपनी एक्चुअली प्रूव दिस थिंग। So thank you very much.